यदि आप इस समय बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीटेक जैसे कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं और आगे एमएससी के बदले आप जो है मास्टर्स ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सीयूईटी पीजी 2026 के एग्जामिनेशंस देना अनिवार्य होगा। और सीयूईटी पीजी 2026 में ओवरऑल आपकी सिलेबस क्या रहेगी, कौन से सब्जेक्ट कोड आपको चूज करना होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना आपके मार्क्स का एग्जाम होगा, इस तरह के संपूर्ण सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पीएयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हो उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी का चुनाव करना और अपने मन चाहे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स से एमबीए परस्यू करना, तो आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट लास्ट तक जुड़े रहेगा और एक एक पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सीयूईटी पीजी 2026 के जो एग्जामिनेशंस होते हैं यह आपके देश में स्थित डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एक टेस्ट लिया जाता है, जिसके थ्रू आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। और पार्टिकुलरली अगर हम बात करें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, तो इसके अगर देखा जाए तो आपके ओवरऑल जो है यहाँ पे आपकी सिलेबस जो है इसके लिए आपको COQP01 आपको जो है सब्जेक्ट कोड का चुनाव करना होगा जब भी आप अपने सब्जेक्ट्स की चॉइसेस भर रहे होंगे सीयूईटी पीजी 2026 के लिए। और अगर ओवरऑल सिलेबस की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके ऑल टुगेदर जो है इस सब्जेक्ट से आपके टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा, तो वहीं पर जो है आपकी -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो ओवरऑल जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 300 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी रहेगा। और ये जो 75 क्वेश्चन रहेगा ये आपकी ओवरऑल सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से रहेगा, जिसके लिए आपको डिटेल में यहाँ पे एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप को पढ़नी होगी, फिर वीड साइंस को आपको पढ़ना होगा, फिर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी होगी, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में, फिर फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हो रहे प्रॉब्लम्स, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर जैसे टर्मिनोलॉजीज और इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको देखनी होगी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का पूरा पोर्शन, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी आपको देखना होगा, उसके बाद पेडोलॉजिकल एंड इथनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉइल जिसमें सॉइल जेनेसिस, सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, वेदरिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल और सॉइल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना होगा। उसके बाद जो है आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में आपकी जो है मीनिंग डिफिनेशन एग्रीकल्चर की, फिर उसकी रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फिर एग्रीकल्चर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कंट्री की कैसी होती है, उसके बाद जो एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल क्रेडिट को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद क्रेडिट एनालिसिस में आपको 4R और 3Cs ऑफ क्रेडिट, फिर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, GATT जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ जो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, फिर प्राइसिंग पॉलिसी, इन सब के बारे में डिस्कस करना होगा। फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी ब्रीफ आइडिया रहनी चाहिए और साथ में जो है आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन भी देखना होगा। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में आपको डिफरेंट कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, कैसे फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन क्या है, फिर सॉइल लॉस मेजरमेंट कैसे होती है और किस तरीके से जो है हम आपके सॉइल इरोजन कंट्रोल को कम कर सकते हैं। ये इसके अलावा जो है कंटूर क्रॉपिंग क्या होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, कंटूर बंड्स क्या होता है, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपको जो है यहाँ पे पैथोजेनेसिस क्या होती है, फिर डिफरेंट जो डिजीज लगते हैं आपके बैक्टीरिया द्वारा, फाइटोप्लाज्मा द्वारा, स्पाइरोप्लाज्मा, वायरस, वायरोइड्स, एल्गी, प्रोटोजोआ है ना, फेनरोगेमिक पैरासाइट्स एंड नेमाटोड्स के एग्जांपल्स और कौन सा डिजीज वो कॉज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिजीज, उनके सिम्टम्स और IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा प्लांट प्रोपैगेशन जो है, मेथड्स ऑफ डिफरेंट प्रोपैगेशन टेक्निक्स जो अलग अलग होता है, सेक्सुअल असेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपैगेशन, साथ में जो आपका सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन और आपके जो है यहाँ पर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग प्रूनिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, फिर वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको बेसिकली हॉर्टिकल्चर से पढ़ने होंगे। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में आपको पढ़ना होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, फिलोसॉफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिफरेंट रूरल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए उनके बारे में आपको देखना होगा, फिर आपको रूरल लीडरशिप के बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स में आपको C3, C4 और कैम्प प्लांट्स के बारे में, फिर न्यूट्रिएंट अपटेक मैकेनिज्म, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इन सारी चीज़ों के बारे में, फिर रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको डिस्कस करनी होगी। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड में जो है कैटल, बफेलो, सीप, गोट, स्वाइन और पोल्ट्री का जो है आपको यहाँ पर ब्रीड्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो फार्म
फार्म एनिमल्स और पोल्ट्री को इसके बारे में डिस्कस करनी होगी। तो ऑल टुगेदर जो है ये आपकी डिटेल्ड सिलेबस है, जिस सिलेबस पर आधारित होकर आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इस वीडियो में इतना ही। और कौन कौन से बच्चे MABM के लिए ट्राई कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी को फोकस करना चाहते हैं CUET PG के लिए, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी बच्चे इसके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके लिए ऑलरेडी लाइव क्लासेस हमारे ऐप बेसिक शिक्षा एग्रीकल्चर शिक्षा के YouTube चैनल पे चल रही है, जहां पे आप जुड़ सकते हैं। रेगुलर लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी और साथ में डिटेल जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।